भारत ने एशिया कप फुटबॉल में जबरदस्त शिकस्त कुवैत को देकर के जीता फाइनल। और क्योंकि फुटबॉल में हमारी उतनी बड़ी हैसियत नहीं है, फुटबॉल एक थकाऊ खेल है और शायद एनर्जेटिक हम एशिया वाले उतना होते नहीं हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस फुटबॉल में हम कहीं नहीं होते हैं, हमारी इतनी बड़ी जो सफलता थी उसको गौन कर दिया गया। लुटियन मीडिया में ये खबर पूरी तरह से गायब रही कि क्या कुछ हुआ बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत किस तरह से भारत का प्रदर्शन रहा और आम जन ने इसे किस रूप में लिया, ये पूरा विश्लेषण हम बहुत ब्रीफली समझेंगे जरा सा इस वीडियो को देखने के बाद। ये जीत कर की वो तस्वीर है जो टेलीविजन चैनलों से गायब है सर। Enjoying with the crowd. Vande Mataram. The crowd singing the song. पूरा दर्शक इतनी बड़ी संख्या में वंदे मातरम पे नाच रहे हैं। इतना शानदार विजुअल टेलीविजन की भाषा में, टेलीविजन को यदि विजुअल बढ़िया मिल जाता है तो किसी भी खबर पे कूद जाता है। टीवी पत्रकारिता में हमने यही सीखा है। इतना शानदार विजुअल था, ये टीवी चैनलों से गायब रहा। मनीष जी, ये जो वीडियो आपने दिखाया है, ये बेंगलोर की जनता ने इस देश के सारे तथाकथित सेकुलरों के मुंह पर झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। दर्शकों को बता दो, ये बहुत बड़ी साजिश कल बेनकाब हुई है इस मैच से जुड़ी घटना से और इस मैच को लेकर मीडिया की कवरेज से। एक दिन मैंने कह दिया था तो कुछ लोग उससे असहमत हो गए थे। अब बताता हूं मैंने क्यों कहा था। मनीष जी, ये कुवैत को पेनाल्टी शूट में जो इंडिया ने हराया है, तो वो इस स्टेडियम में 30,000 आदमी, स्टेडियम जैम पैक था, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम था और वो पूरा 30,000 दर्शक वंदे मातरम गा रहे थे। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सार्वजनिक खेल या किसी भी घटना पर पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और वो वंदे मातरम गा रहा हो। क्योंकि हमारे यहाँ वंदे मातरम को बड़ा अछूत, बड़ा सांप्रदायिक, बड़ा कट्टरवाद का प्रतीक बना दिया था इन तथाकथित सेकुलर गुंडों ने कि वंदे मातरम अगर आपने कह दिया तो आप सांप्रदायिक हो, आप कट्टरपंथी हो, आप हिंदूवादी हो, ऐसा कहा था। तो कल सामूहिक रूप से बंगलौर के उस स्टेडियम में 30,000 लोग जो खड़े होके उन्होंने भारत की जीत पे वंदे मातरम गाया, तो इस देश के तथाकथित सेकुलर गुंडों, सेकुलर डकैतों, सेकुलर लुटेरों, सेकुलर जालसाजों, सेकुलर ठगों के मुंह पर झन्नाटेदार थप्पड़ मारा कि वंदे मातरम इस देश के जनमानस के तन मन में किस तरह से रचा बसा है, उसकी रगों में दौड़ रहा है। और वो कल बंगलौर के स्टेडियम में देखने को मिला। तो ये समझ लीजिए कि भारत बदल रहा है। मैंने कहा कि 75 साल में पहली ऐसी घटना है। इससे पहले आपने तिरंगे लहराते देखे होंगे, भारत माता की जय के नारे लगते देखे होंगे, लेकिन वंदे मातरम गाते हुए 30,000 दर्शकों को संभवतः पहली बार आपने देखा होगा। यहाँ ऐसे ऐसे आस्तीन के सांप हैं जिनको संसद के अंदर वंदे मातरम रास नहीं आता है, कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो सांपों को डर लगता है जड़ी बूटी से, वो देशभक्ति की जड़ी बूटी है, देश विरोधी आस्तीन के जो सांप है उनको डर लगता है वंदे मातरम से। लेकिन कल उन सब लोगों को थप्पड़ मारा है, बंगलौर की जनता ने बाल पकड़ के थप्पड़ मारा है। और दूसरा मनीष जी, ये बड़ी घटना है। सैफ चैंपियनशिप भारत ने 9वीं बार जीती है, लगातार तीसरी बार जीती है और किसी न्यूज चैनल पे कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं, गायब है। क्योंकि वंदे मातरम गा दिया वहां के 30,000 लोगों ने खड़े होके। ये है कि सचिन तेंदुलकर कौन सा जांघिया पहनता है और विराट कोहली कौन सा मोजा पहनता है और कौन सा मंजन करता है, कौन सा सुरमा लगाता है आंखों में, कौन सा खोपड़ी में तेल लगाता है, ये बताने में रिपोर्टरों में होड़ लगी रहती है, इन न्यूज चैनलों में होड़ लगी रहती है। और अभी वो अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप हो रहा है, अभी से एक घंटे आधे घंटे प्रोग्राम कर रहे हैं कि कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। और भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि और ये कह दीजिए कि दर्शक पसंद नहीं करते, तो इन खैरातियों, इन दलालों, जो पत्रकारिता के आड़ में दलाल हैं, जो अपने आप को खेल पत्रकार कहते हैं, उनके मुंह पर भी थप्पड़ नहीं, उनके मुंह पर तो जूता मारा है बंगलौर की जनता ने कि वो 30,000 का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। समझिए, ये फुटबॉल दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय देशों में से है मनीष जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय देशों में से है।
और ये खैराती कहते हैं कि कोई उपलब्धि नहीं है। अरे ये नाश किया इस कांग्रेस ने, अन्यथा 56 का मेलबोर्न ओलंपिक का सेमीफाइनल और 60 के दशक में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भारत की फुटबॉल टीम हुआ करती थी। लेकिन 28-30 साल तक प्रियरंजन दास मुंशी और ये प्रफुल्ल पटेल ऐसे लोग भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने रहे, नाश कर दिया। कैसे नाश किया ये बताता हूं कि 2004 में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग थी 124 और 2014 में वो रैंकिंग हो गई थी 171। और नरेंद्र मोदी ने ये कमाल किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, कि 2014 में जो रैंकिंग 171 थी वो रैंकिंग घटकर 2018 में 96 हो गई थी। इतना सुधार 3-4 साल में इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और आज भी वो रैंकिंग 100 है, यानी 100 और 95 के बीच में भारत की रैंकिंग घूम रही है। तो 171 से 100 नंबर पे, 96 नंबर पे तो ले आए हैं टीम को। और दूसरा मनीष जी, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली में बैठे खैराती दलाल तथा कथित खेल पत्रकार जो दलाली करते हैं, क्रिकेट के 3rd ग्रेड के, 4थे ग्रेड के, 5वें ग्रेड के सट्टेबाज खिलाड़ियों के तलुए चाटते हैं। उन्होंने मनीष जी जिनका अभी आपने वीडियो दिखाया वो सुनील छेत्री, दर्शक जरा चौंकेंगे, दुनिया में 3रे नंबर का खिलाड़ी है वो, जिस भारत का 1वां स्थान है अंतरराष्ट्रीय मैचों में गोल करने में लियोनल मेसी और रोनाल्डो जो है आपका पुर्तगाल वाला है, उसके बाद वो 3रे नंबर का खिलाड़ी है इंटरनेशनल मैचों में सर्वाधिक गोल करने वाला। और ये वो तीन खिलाड़ी हैं जो एक्टिव हैं, जो आज भी फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑल टाइम बात करिए कि जब से फुटबॉल खेली जा रही तब से, उनमें सुनील छेत्री 4थे नंबर का खिलाड़ी है दुनिया के अंदर। लेकिन कभी आपने उसके ऊपर कोई 15 मिनट का प्रोग्राम किसी न्यूज चैनल पे देखा? वो विराट कोहली कहीं घूम रहा तो उसके पड़ोसी का इंटरव्यू करने ये चैनल पहुंच जाएंगे कि विराट पहले क्या खाता था, क्या खाता था, कैसे पहनता था, कहाँ घूमता था, कौन सी पिक्चर देखता था, इसमें ये प्रपंच करने पहुंच जाएंगे। लेकिन सुनील छेत्री के बारे में मेरा दावा है कि संभवतः 1% आदमी भी नहीं जानता होगा हिंदुस्तान का। क्योंकि इन मीडियाई दलालों को क्रिकेटरों से पैसा मिलता है, क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने वाले कारपोरेट से मुंह भर के पैसा मिलता है कि इस देश के आंख नाक कान में रात दिन केवल क्रिकेट ठूसो, केवल क्रिकेट घुसेड़ो उसके दिमाग में। और जो दूसरे खेल है लोकप्रिय है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। और जो हम ओलंपिक खेला करते थे, ओलंपिक का सेमीफाइनल खेलते थे, वहां से हम इस स्थिति में आ गए कि आज हमको 100वें पे आके संतोष करना पड़ रहा है। लेकिन जब छेत्री ऐसा कोई प्लेयर है जो आज के इसका समझिए पूरी दुनिया में मनीष जी 3रे नंबर पे है वो आदमी, और इंटरनेशनल मैचों में गोल मारने की इससे इसके कुछ ये अगर आप उसकी बात करिए, उपलब्धि की बात करिए, तो सुनील छेत्री की उपलब्धि के आगे चाहे वो विराट कोहली हो और चाहे हो सचिन तेंदुलकर, ये उसके पैर के नाखून के बराबर मैं समझता हूं। वो एक खेल का जानकार होने के नाते कह रहा हूं, क्योंकि क्रिकेट खेली जाती है 10 देशों में और फुटबॉल खेली जाती है 210 देशों में। अंतर समझिए कि फुटबॉल इस दुनिया के 210 देशों में खेली जाती है और क्रिकेट खेली जाती है 10 देशों में। तो 10 देशों में जो नंबर 1 पे है वो बढ़िया है, या जो 210 देशों में नंबर 3 पर है। लेकिन उस सुनील छेत्री के बारे में कभी नाम लेना भी पाप है, क्योंकि उन कारपोरेट जगत को बड़ा नुकसान हो जाएगा जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो क्रिकेट के नाम पे सट्टा चलाते हैं। जो क्रिकेट मैच होता है तो सट्टे का कारोबार 8-10 घंटे चलता है, ये समझिए आप। तो सट्टे का हजारों करोड़ का एक मैच में लेन देन हो जाता, तो सट्टेबाजों का पैसा, कारपोरेट जगत का पैसा, बीसीसीआई का पैसा, तो ये पूरी इस देश की मीडिया को खरीद लिया है। खासकर जो खेल पत्रकार है वो दलाल हो गए उन सट्टेबाजों के, उन कारपोरेटों के और बीसीसीआई के, कि केवल किसी दूसरे खेल की कोई उपलब्धि की बात नहीं होगी, सिर्फ क्रिकेट ठूसा जाएगा। और सुनील छेत्री ऐसे लोगों को सड़क साफ बना के रखेंगे। ये समझिए ये बहुत बड़ी एक साजिश को बेनकाब किया है बेंगलोर की जनता ने। और संभवतः मनीष जी अगर वो वंदे मातरम ना गाया होता 30,000 लोगों ने खड़े होके, तो सोशल मीडिया में भी इसकी चर्चा न हुई होती। तो बेंगलोर की जनता ने एक रास्ता दिखाया है, इस देश को रास्ता दिखाया है, और इनको सबको बेनकाब कर दिया। जो क्रिकेट के नशे में जो लोग धुत हैं, वो समझिए कि इस देश के खेल जगत के साथ कैसा बलात्कार कर रहा है ये तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के जीतने के बाद इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि वो लील गया क्रिकेट सबको। सुनील छेत्री, मैंने कहा इससे बड़ा मनीष जी को हो सकता कि दुनिया में नंबर 3 के खिलाड़ी कौन से, स्पेन और फ्रांस दुनिया भर के टीमें हैं,
लेकिन इंटरनेशनल गोल मारने में सुनील वो आदमी व्यक्तिगत इतना क्षमतावान है कि उसकी ये व्यक्तिगत उपलब्धि है और उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। और विराट कोहली अपने जूते में फीता किस कंपनी का बांधता है वो इन चैनल के सारे दलाल रिपोर्टरों को मालूम होगा। बिल्कुल, और इसीलिए चौंकाने वाली बात थी, हमने इसको रखा सामने कि चूंकि इतनी एनर्जेटिक खेल है और इसमें जरूरत इस बात की है कि भारत वो लक्ष्य पाए, और मोदी जिस राह पर ले जा रहे हैं फुटबॉल फिर नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है।